हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा चैनल एडीएल डेटा है। आज का जो हमारा टॉपिक है वर्डप्रेस और शॉपिफाई। वर्डप्रेस और शॉपिफाई में क्या चीज़ें होती हैं, दोनों का डिफरेंट पहले समझिए। अगर जिनको ये डिफरेंट समझ में आ गया, श्योरली है 100% कि ये चीज़ें जो मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ आपको क्लियर हो जाएगा कि वर्डप्रेस साइट और जो है शॉपिफाई और कस्टम साइट में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये टॉपिक है। जैसे कि सपोज मान लीजिए कि वर्डप्रेस, आप लोगों ने शॉपिफाई का नाम सुना होगा, वर्डप्रेस का नाम सुना होगा। वर्डप्रेस पे क्या होती है, ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि इस पे हम अपनी वेबसाइट वू कॉमर्स का जो है इंटीग्रेशंस करते हैं। इंटीग्रेशंस किया, इसमें जो होती है वेबसाइट बहुत ही कम प्राइस में बन जाती है। और वही मेन चीज़ होता है इसमें शॉपिफाई। शॉपिफाई में क्या होता है, वन बाय वन करके चलते हैं। शॉपिफाई में क्या होता है कि ये फ्री डिफाइंड इनका टेम्पलेट्स होता है। इनके टेम्पलेट्स अगर आप बाई करोगे तो कम से कम अगर परचेज करोगे, इनकी होस्टिंग एक ही, ये जब इनके भी आप ख़रीदोगे शॉपिफाई का, जैसे ही आप वेबसाइट बनाने की कोशिश करोगे, इसमें एक तो नॉर्मल होता है कस्टम, आप कस्टम कर सकते हो, लेकिन वो मज़ेदार वेबसाइट नहीं बनेगी। और जब इनका जो है आप परचेज करते हो, एक्सटेंशन लेते हो, थीम बाई करते हो, तो इनका एक बेहतरीन सा प्लेटफॉर्म रेडी हो जाता है। इनमें दो चीज़ें होती हैं और ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जहाँ तक है, इनमें जो होता है कि जो बाई नाउ का ऑप्शंस होता है ना, इस पे जो काम करते हैं, इस पे आप कोई भी डेवलपर, ये ओपन सोर्स मार्केट प्लेस पे, ओपन सोर्स मार्केट प्लेस है, इस पे कोई भी डेवलपर इस पे काम कर सकता है। तो इसमें क्या होता है कि इनके बाई नाउ ऑप्शंस पे आप कभी भी कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते। पहला चीज़, रीज़न क्या होता है मैं आप लोग को आगे एग्जांपल देके बताऊंगा। मेन चीज़ ये होता है, इसमें क्या होता है कि इनका होस्टिंग सेम होता है। इनका को करीब 1500, 1600, 2000 रुपये महीने के आपके, इनके डेली के महीने के सब्सक्रिप्शन फीस जाएगा, जाना ही जाना है। दूसरा, इसमें वर्डप्रेस में बात कर लेते हैं। वर्डप्रेस में क्या होती है कि आपको टेम्पलेट्स बाई करनी है, वर्डप्रेस पे इंटीग्रेट करनी है, उसके बाद जो है आपको होस्टिंग लेनी है, होस्टिंग लेके चलानी है। अब इसमें पॉइंट्स क्या आता है, इसमें बाई नाउ एड टू कार्ट दोनों ऑप्शंस होते हैं। दोनों ऑप्शंस यहाँ पे भी होता है। सपोज मैं एग्जांपल के तौर पे आप लोग को बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक ये वेबसाइट है, एग्जांपल बताता हूँ, गिफ्ट कार्ड ऑनलाइन। सपोज ये जो है वेबसाइट जो है, ये जो रेडी है, ये जो है वर्डप्रेस पे है। ऐसे ही सेम टू सेम जो है आपकी वेबसाइट जो है आपको मिलेगा शॉपिफाई पे। जैसे मेन पॉइंट क्या होता है, इसका जो बाइंग वाली होती है, बाइंग सिस्टम होती है, इस पे बहुत ही काम किया जाता है। किस तरीके से काम होता है ये बाइंग सिस्टम, इस पे हम बात करेंगे, क्योंकि यही मेन होता है। अब सपोज मान लीजिए कि ये चीज़ मैंने ओपन कर लिया, इस प्रोडक्ट को ओपन कर लिया। शॉपिफाई, वर्डप्रेस दोनों एक जैसा ही काम करेंगे, बट इसमें क्या होता है कि आप बाई नाउ, जैसे यहाँ पे आप क्या होगा, वर्डप्रेस में इस पे आप कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते। वर्डप्रेस पे आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो, लेकिन जो होता है ये शॉपिफाई पे ऑप्टिमाइजेशन नहीं कर सकते हो। इसमें रीज़न ये एक होता है कि जैसे ये फ्री डिफाइंड, अगर इसमें आप ले लेते हैं, इसमें आप अपना टेम्पलेट्स बनाते हैं, तो इसमें ऑर्डर नंबर्स, आप ऑर्डर्स जैसे ही फेसबुक, गूगल ऐड चालू करते हैं तो आपका इस पर नंबर, आप ऑर्डर्स जनरेट होते हैं, आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स तो जनरेट हो जाएंगे, वर्डप्रेस में भी हो जाएंगे। दोनों वेबसाइट में आपके ऑर्डर्स जनरेट होते हैं। पॉइंट क्या आता है कि फेक ऑर्डर, पॉइंट सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा फेक ऑर्डर जो जनरेट होता है, हम फेक ऑर्डर को किस तरीके से कंट्रोल करें। फेसबुक पे हमने ऐड चलाया, डेली के हमने 5000 स्पेंड किया, लेकिन उसमें हमारे 50 ऑर्डर आ रहे हैं, 50 ऑर्डर में 20 ऑर्डर कंफर्म हुए और 30 ऑर्डर जो है कैंसिल हुए। अब इसमें शॉपिफाई में क्या है कि शॉपिफाई में आप कोई कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते। अगर इसमें आप एसमस भी लगाते हैं, एसमस का प्लगइन लगाते हैं, तो एसमस प्लगइन इस पर जो काम करता है, किस तरीके से काम करता है कि ऑर्डर कस्टमर के पास कंफर्म हो जाएगा, बट आपको ओटीपी बाद में आएगा, तो इस पे ओटीपी भी बढ़िया काम नहीं करता है। तो कहने का मतलब जो है, शॉपिफाई पे आप बिजनेस तो कर सकते हैं, बट आप जो है 100% डेटा के साथ नहीं कर सकते हैं। ये गारंटी के साथ मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जितने भी शॉपिफाई पे काम कर रखे होंगे उनका एक अपना एक्सपीरियंस रहा होगा कि उनको 100 ऑर्डर अगर जनरेट होता है तो 100 ऑर्डर में उनको आइडिया है कि कितने ऑर्डर हमारे सही से कंफर्म होते हैं।
100%। इसमें क्या होता है कि इसमें परचेज ही मेन चीज़ होता है, इसका परचेज पॉइंट जो होता है कि ये जो शॉपिंग का होता है, बाय नाउ ऑप्शंस का जो बटन्स होता है उसी पे खेला होता है। यहाँ शॉपिफाई में यही खेला है। शॉपिफाई में आप कैसा भी वेबसाइट आप बना लीजिए, 100% अगर फेसबुक पे आप रन करते हैं तो आपको हज़ारों नहीं, जितना आप चाहोगे उतना ऑर्डर जनरेट कर सकते हो। बट बात आती है फेक ऑर्डर की, वहाँ पे आपको 100% फेक ऑर्डर से आप परेशान हो जाएंगे। किसी कस्टमर से बात करेंगे तो आपका कस्टमर का नंबर नहीं रहेगा, दूसरे का नंबर रहेगा, इस तरीके से कुछ खेला होता है। तो इसमें जो होता है, मैं रिकमेंड नहीं करता कि शॉपिफाई, क्योंकि मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है एज ए डिजिटल मार्केटर का, तो यहाँ पे शॉपिफाई में ये चीज़ें प्रॉब्लम्स आती है। वर्डप्रेस में क्या होता है, वर्डप्रेस में भी वही प्रॉब्लम्स आती है। जब तक वर्डप्रेस के वेबसाइट पे आपने प्लगइन नहीं डाल रखा है, जैसे OTP का प्लगइन नहीं डाल रखा है, सपोज मान लीजिए कि OTP के प्लगइन जैसे ही डाल दिया, एसएमएस का OTP का अगर प्लगइन आपने इंस्टॉल किया तो आपके जो ऑर्डर्स हैं, वो आपकी जो कन्वर्जन है, CPR है, मतलब कास्ट पर रिजल्ट है, वो काफ़ी हाईली होने लगता है, काफ़ी महंगे में आने लगते हैं। जहाँ पे आपको 50 रुपये में ऑर्डर जनरेट होता था, शॉपिफाई में 50 रुपये का ऑर्डर जनरेट होता था, वर्डप्रेस में 50 रुपये का ऑर्डर जनरेट होता था, दोनों में 50-50 रुपये का ऑर्डर, एक सिंगल ऑर्डर जनरेट होता था। बट जैसे ही आपने प्लगइन इंस्टॉल किया वर्डप्रेस में, क्योंकि ये सिस्टम नहीं है कि आपको जो है यहाँ पे आप शॉपिफाई में प्लगइन डालोगे तो कोई मतलब नहीं है, प्लगइन लेने से कोई मतलब, एसएमएस प्लगइन लेने से कोई मतलब ही नहीं बनता है। लेकिन वर्डप्रेस में आप अपने प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं। आप एसएमएस प्लगइन जैसे ही इंस्टॉल करेंगे, उस प्लगइन में क्या होता है कि आपका जैसे OTP, जैसे कोई कस्टमर है शॉपिंग कर रहा है, तो उसमें क्या होगा, अपना OTP डालेगा, OTP डालने के बाद जो वेरीफाइड करेगा, तो वहाँ पे आपके चांसेस बनते हैं कि आपका जो ऑर्डर है 100% कन्फर्म होगा, फेक ऑर्डर नहीं आएगा। लेकिन यहीं पे उल्टा क्या हो जाता है, शॉपिफाई में यहाँ पे ये सिस्टम नहीं लागू होता है। ऑर्डर आपके दोनों जगह जनरेट होंगे, बट यहाँ पे फेक ऑर्डर। अब ऑर्डर का कंट्रोलिंग सबसे बेटर क्या होता है कि हम एसएमएस प्लगइन यूज़ करें। अगर एसएमएस प्लगइन आप यूज़ करते हो तो 100% जो है आपका जो है ऑर्डर से सही तरीके से जनरेट होगा। मेन पॉइंट क्या आता है, यहाँ पे जो बाय नाउ ऑप्शंस आता है, यहीं पे मेन चीज़ होती है। यहाँ पे जैसे वर्डप्रेस में हम यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं कि हमारे फेक ऑर्डर ना जनरेट हों, बट शॉपिफाई में आप जनरेट नहीं कर सकते। अगर आप प्लगइन यूज़ करते हैं तो प्लगइन आपका सही नहीं तरीके से काम करेगा। आपका प्लगइन 100% है कि आपका प्लगइन जो है, पहले आपका क्या होगा कि ऑर्डर जनरेट हो जाएगा, उसके बाद OTP आएगा, उससे कोई मतलब नहीं बनता। इस पर OTP लगाने से कोई मतलब ही नहीं बनता। इस पर ऑर्डर आपके नंबर्स ऑफ ऑर्डर जनरेट होंगे। जिन जिन लोगों ने शॉपिफाई पे काम किया होगा उनको एक आइडिया होगा। 100% ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ 100% उनको आइडिया है। जो लोग कहते हैं 10 रुपये में, 20 रुपये में, 25 रुपये में, 50 रुपये में ऑर्डर्स आ जाते हैं, आते हैं, मैं कहता हूँ आते हैं, लेकिन वो शॉपिफाई ही यूज़ करते हैं। शॉपिफाई यूज़ करने पे ही, शॉपिफाई का जो थीम होता है उसको यूज करने पे आपके नंबर से आप ऑर्डर जनरेट होंगे, बट आपको फेक ऑर्डर जनरेट होंगे, आपको डिलीवरी रेशियो से बहुत कम मिलता है। तो ये था जो है वर्डप्रेस और जो है शॉपिफाई का जो डिफरेंट है, इसका पूरा खेला जो होता है इस पे बाय नाउ ऑप्शन पे होता है। बाय नाउ पे शॉपिफाई पे आप कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते, जबकि वर्डप्रेस पे कस्टमाइजेशन कर सकते हो, वहाँ पे ऑर्डर आप कंट्रोलिंग कर सकते हो। तो ये था जो है दोनों का डिफरेंट जो है। अगर जो लोग शॉपिफाई यूज़ करते हैं उनको एक आइडिया बनेगा कि हम नंबर्स ऑफ ऑर्डर जनरेट करते हैं। जो डिजिटल मार्केटर आज के डेट में शॉपिफाई यूज़ करते हैं, क्योंकि वो बहुत ईजी हो जाता है, और ऑर्डर्स नंबर्स ऑफ ऑर्डर जनरेट करके दे देते हैं। वर्डप्रेस में भी वही खेला होता है, लेकिन जिस दिन आप किसी भी डिजिटल मार्केटर से कहोगे कि मेरा OTP बेस्ड आप कर दीजिए, तो वहाँ पे वो पीछे आपसे हट जाएगा, क्योंकि वो जो है आपका जो CPA पहले 50 रुपये जाता था, वो आप CPA जो है बढ़ के 150, 200, 250 रुपये में चला जाएगा, तो आपका इस पर बिजनेस लॉस हो जाता है। तो जाहिर सी बात है, अगर सही करेक्ट डेटा लाना है तो आपको जो है एसएमएस प्लगइन अगर यूज़ करते हैं तो दैट्स बेटर फॉर योर बिजनेस, क्योंकि बिजनेस जो होता है आपका ये एसएमएस प्लगइन से बेटर होता है। उस पर आपका जो कितना भी होगा, कैंसिलेशन कुछ भी होगा, लेकिन आपके अच्छे खासे ऑर्डर्स जनरेट होंगे, बट ये कॉस्टली बन जाती है। यही चीज़ होता है, दोनों में यही डिफरेंस है। होप आप लोग को वर्डप्रेस और शॉपिफाई के बीच में डिफरेंस पता लग गया होगा। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।